नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों और कुशल नेतृत्व से हरियाणा प्रदेश नित विकास के पथ पर नए आयाम स्थापित कर रहा है। मनोहर सरकार की कुशल नीतियों से प्रदेश के कोने कोने में विकास का असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हरियाणा वासियों के हित में मनोहर सरकार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत से विकास को रफ्तार देने का भी काम किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों और कुशल नेतृत्व से हरियाणा प्रदेश नित विकास के पथ पर नए आयाम स्थापित कर रहा है। मनोहर सरकार की कुशल नीतियों से प्रदेश के कोने कोने में विकास का असर दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा वासियों के हित में मनोहर सरकार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत से विकास को रफ्तार देने का काम किया है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया, जिससे न केवल आम जनता को फायदा पहुंचेगा, बल्कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी भरपूर सहयोग मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत की पहचान से अवगत कराया और बताया कि कैसे पानीपत विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। मुझे याद आ रहा है कि पानीपत ऐतिहासिक चीजों के लिए और एक प्रकार से अपना स्थान प्राप्त करता जा रहा है। ऐतिहासिक लड़ाइयां पानीपत की प्रसिद्ध हैं, देश और दुनिया में लोग याद रखते हैं। फिर हमने कितने ही कार्यक्रम यहाँ किए हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, चाहे पानीपत अपने उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता हो, चाहे ये इंडस्ट्री और यानी कंबल के नाम से जाना जाता हो, तो कितनी चीजें पानीपत को अपने ऊंचे स्थान पर लेकर के गई हैं। आज इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ यहां से हो रहा है, इसके नाम से भी पानीपत जाना जाएगा। पानीपत एक और नाम से भी जाना जाता है कि यहाँ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का धुआं निकलता है, प्रदूषण बहुत होता है। यानी शहर किसी अच्छी बातों से जाना जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन किसी खराब बात से जाना जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसी प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ की जितने बसें, चाहे वो डीजल से पेट्रोल से चलती हो या फिर अपनी वाहन व्यवस्था भी प्रदूषण को बढ़ाने वाली है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, इसीलिए आज ये इलेक्ट्रिक की बसें यहाँ चलाई जा रही हैं, जिसमें से प्रदूषण में भी कमी आएगी, ताकि हम प्रदूषण की नगरी ना कहलाएं, हम स्वच्छ हवा, साफ हवा को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस नाते से इस विषय को हम लेकर के चल रहे हैं। जैसा बताया कि आज ये ई बस सर्विस यहाँ से शुरू हो रही है। इससे पहले ऐसी जो ई बसेज हैं हरियाणा के कुछ शहरों में तो चालू हो चुकी हैं, लेकिन वो इस प्रकार से अलग से एजेंसी बना के सिटी बस सर्विस के नाम से नहीं हुई, बल्कि वहां की जो संस्थाएं हैं, जीएमडीए, एफएमडीए गुरुग्राम में और फरीदाबाद में, वो पहले से चला रहे हैं। मानेसर नगर निगम भी जीएमडीए के अंतर्गत आकर के अपनी बसें चला रहे हैं। तो हमारे जो 11 कारपोरेशन है, उन 11 कारपोरेशन में 3 होने के बाद बाकी 8 बचते हैं। आज की ये जो बस सर्विस है, इसमें सभी 8 कारपोरेशन वो सब जुड़ जाएंगे और साथ में रेवाड़ी नगर ये साथ में और जुड़ेगा। यानी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, ये सब स्थान आज इस सिटी बस सर्विस का जुड़ेंगे, ताकि बड़े बड़े नगरों में ऐसी ई बसेज जब चलेंगी, लोगों को सुविधा होगी, तो उसके कारण से प्रदूषण की कमी होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आह्वान किया कि जो लोग निजी वाहनों से सफर करते हैं वो भी ई बसों का इस्तेमाल करें,
जिससे कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग मिल सके और इसके लिए मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। पहले 7 दिनों तक ई बसों में मुफ्त में सफर किया जा सकेगा। और जो अपने निजी वाहन हैं, उनको भी लोग छोड़ने का अभ्यास करें, ताकि सामूहिक व्यवस्था में यदि हम इस प्रकार की वाहन व्यवस्था को उपयोग करेंगे तो हम उन अपनी जो गाड़ियां हैं उनको छोड़ने में भी हमको सफलता मिलेगी। लोगों को अभ्यास लगे अपनी गाड़ी छोड़ दें, तो इसके लिए थोड़ा बहुत कई बार कुछ लुभावनी बातें भी करनी पड़ती हैं। तो एक सबसे पहले अपनी बात को पूरा करने से पहले एक बात अभी बता रहा हूं कि ये बसें जो जिस शहर से जब शुरू होगी, पहले 7 दिन ये बसें फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी, कोई किराया नहीं लिया जाएगा, ताकि 7 दिन तक एक बार अभ्यास उनको सबको हो कि अपनी कार छोड़ दें, अपना स्कूटर छोड़ दें, इन बसों में चले। अगर सुविधाजनक तरीके से बसें चलती हैं तो अभ्यास बना लें, और अगर कहीं कोई सुझाव उसमें आता है तो विभाग को सुझाव भी दें, ताकि उस सुझाव के हिसाब से विभाग अपने आप को तैयार कर ले। मनोहर सरकार की कुशल नीतियों से हरियाणा न केवल आगे की ओर बढ़ रहा है, बल्कि प्रदेश के साथ ही हरियाणा वासियों का भी उत्थान हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल योजनाओं को लागू करने के साथ ही इसे आवश्यक बदलाव के लिए जनता से भी उनके सुझाव लेते रहते हैं, जिसका नतीजा है कि आज हरियाणा की आर्थिक स्थिति भी पहले से और बेहतर हुई है। एक बात और मुझे विभाग के लोगों को कहना है, वो पहले हमारी बात नहीं हुई, आज खुले मंच से मैं कह रहा हूं कि आखिर इसका नाम है सिटी बस सर्विस। तो सिटी बस सर्विस में हमने अभी तो डिपार्टमेंट ने बैठ के, अधिकारियों ने बैठ के कुछ रूट तय कर लिए हैं, लेकिन उन रूट्स की आवश्यकता कहां है, कितनी है, तो ये शहर के लोगों को ही पता होता है, विभाग के लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं होता है। और ये मेरा अनुभव गुरुग्राम का है कि जब उन्होंने अपने ढंग से बसें चला दी तो बसें बहुत घाटे में चलने लगी, और हमने कहा कि जिन सवारियों से पूछो जिनको बसों को लेके जाना है, जहां रूट बनाने हैं, जैसे ही वो रूट उनके द्वारा पूछे गए तो 1 महीने के अंदर अंदर जो रेवेन्यू पहले आ रहा था उससे 3 गुना रेवेन्यू बढ़ गया, घाटा कम हो गया। आज भी घाटे में है, लेकिन सवारी बताएगी कि मुझे कहां से कहां तक बस चाहिए। इसलिए चाहे कोई एक एप्लीकेशन बनाए, पोर्टल बनाए डिपार्टमेंट की ओर से, और शहर से पूछें कि बस कहां से कहां चाहिए। लोगों की डिमांड जब आएगी, रूट्स कुछ परिवर्तन करेंगे, या जो नई बसें आएंगी उन नई बसेज में उनके साथ जोड़ करके और उन इलाकों में भी सर्विस दी जा सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश की प्रगति की मनोहर रफ्तार हरियाणा वासियों की तेजी से आगे की ओर उन्नति के पथ पर अग्रसर कर रही है। आम जनता के लिए बनाई गई योजनाएं तेजी से धरातल पर उतर रही है और लोगों को इसका लाभ हो रहा है। तो सिटी बस सर्विस में हमने अभी तो डिपार्टमेंट ने बैठ के, अधिकारियों ने बैठ के कुछ रूट तय कर लिए हैं, लेकिन उन रूट्स की आवश्यकता कहां है, कितनी है, तो ये शहर के लोगों को ही पता होता है, विभाग के लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं होता है। और ये मेरा अनुभव गुरुग्राम का है कि जब उन्होंने अपने ढंग से बसें चला दी तो बसें बहुत घाटे में चलने लगी, और हमने कहा कि जिन सवारियों से पूछो जिनको बसों को लेके जाना है, जहां रूट बनाने हैं, जैसे ही वो रूट उनके द्वारा पूछे गए तो 1 महीने के अंदर अंदर जो रेवेन्यू पहले आ रहा था उससे 3 गुना रेवेन्यू बढ़ गया, घाटा कम हो गया। आज भी घाटे में है, लेकिन सवारी बताएगी कि मुझे कहां से कहां तक बस चाहिए। इसलिए चाहे कोई एक एप्लीकेशन बनाए, पोर्टल बनाए डिपार्टमेंट की ओर से, और शहर से पूछें कि बस कहां से कहां चाहिए। लोगों की डिमांड जब आएगी, रूट्स कुछ परिवर्तन करेंगे, या जो नई बसें आएंगी उन नई बसेज में उनके साथ जोड़ करके और उन इलाकों में भी सर्विस दी जा सकती है। सिवा के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इस जमीन के ऊपर ये जो बस अड्डा है जो हम देख रहे हैं, इसका शिलान्यास भी मैंने किया था, और पिछले 18 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन भी किया था। और आज मुझे ही अवसर मिला है कि यहां से बसें चलाने के लिए भी मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे भी इस बात की खुशी है। केवल ये बस अड्डा नहीं, हरियाणा में जब से हम आए हैं, हमने कुल मिलाकर
34 शहरों में नए बस अड्डे बनाए हैं। मुझे याद है जब परिवहन मंत्री हमारे कृष्ण पवार जी थे तो पहला बस अड्डे का उद्घाटन हुआ झज्जर का, और झज्जर बस अड्डे का उद्घाटन करने के लिए कृष्ण पवार जी गए। कहने लगे आज की एक विशेष बात। मैंने कहा क्या? कहने लगे बस अड्डे का एस्टीमेट तो बना था 43 करोड़ रुपए का, और बस अड्डा तैयार होकर के और शायद 34 करोड़ में बस अड्डा हो गया। 9 करोड़ रुपया एस्टीमेट से भी कम में वो बस अड्डा बना था। इसमें से एक और बात ध्यान करा रहा हूं आपको कि जो पिछली सरकारों के समय एस्टीमेट बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, पेमेंट करने में ये जो करप्शन का एक विषय चलता था, हमने पहले दिन से उसको रोकना शुरू किया। 3 C's इसको एलिमिनेट कर देंगे, चाहे वो करप्शन हो, क्राइम हो, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो। पिछले करीब 9 सालों में मनोहर सरकार निरंतर हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने में जुटी हुई है। चाहे बात विकास की हो या पर्यावरण संरक्षण की, हर दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल नीतियां बनाकर काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को सुविधाओं का लाभ मिल सके। मित्रों, हमने इन 9 सालों में जो कुछ किया है उसके बारे में आप सब जानते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये हमने चाहे बस अड्डे हैं, चाहे बसें चलाने की बात कही है, और चाहे पर्यावरण प्रदूषण करने के नाते से सिटी बस सर्विस की बात मैंने की है। हम हरियाणा के अंदर किस प्रकार से यात्रा सुगम हो, कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़े, इसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं कि इसके अंदर पर्यावरण को ठीक करने के लिए चाहे वो डीजल पेट्रोल की खपत तो कम होगी ही, साथ में इन बसों को एसी बनाया गया है। एयर कंडीशन बसों से भी लोगों को सुविधा होगी बैठने में, चलने में, गर्मी के अंदर भी उसका पूरा लाभ अपना उठा सकेंगे। और इसमें हमने रोजगार के नाते से HKRN से युवकों को लिया है। ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती लगातार हम रोडवेज में कर रहे हैं। पिछले 9 साल के अंदर हमने 3,500 नए ड्राइवर कंडक्टर भर्ती किए हैं, और जहां तक HKRN का विषय है 1500 लोग उसमें ही भर्ती किए हैं। 5,000 लोगों की भर्ती ये रोडवेज के अंदर नई भर्ती हुई है, और नए जो बेड़े में बसें डाली गई हैं। आज के दिन हरियाणा जब से बना है, एवर हाईएस्ट बसों का फ्लीट ये हरियाणा रोडवेज का है। एवर हाईएस्ट 4,651 बसें रोडवेज की अपनी बसें हैं, और इसी नाते से जो किलोमीटर स्कीम 562 बसें ये इसके अलावा और चल रही हैं। तो ऐसे 5,000 से ऊपर, और जो इसके अलावा जो हमारी परमिट रूट की बसें हैं वो शायद 1300 वो भी हैं। तो आज हरियाणा का इतना बड़ा फ्लीट छोटे प्रदेश को देखते हुए, ये देश में बाकी प्रांत भी रोडवेज अपनी चलाते हैं, लेकिन सब में प्रथम स्थान मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा रोड को मिला हुआ है। आज अगर 4 डिपोज की बसें, 4 प्रांतों की बसें कहीं दिल्ली बस अड्डे से चलती हैं एक ही रूट के ऊपर, तो सबसे पहले जो यात्री की प्राथमिकता होती है कि हरियाणा रोड की बस है उसके अंदर बैठना चाहिए। हरियाणा रोड की बसें न केवल अपने प्रदेश में बल्कि दूसरे प्रांतों में भी चलती हैं लगातार। और एक जानकारी आपके लिए कि प्रतिदिन हमारी हरियाणा रोड की बसों में 11 लाख यात्री ये ट्रेवल करते हैं। कोविड काल के दौरान जहां दुनिया भर की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा तेजी से उभरने के बाद एक बार फिर विकास की राह पर दौड़ रहा है। हरियाणा के विकास को रफ्तार मिल रही है। नई सड़कों के निर्माण के साथ ही पुरानी सड़कों के विस्तारीकरण और चौड़ीकरण के साथ ही मरम्मत भी की जा रही है, जिससे कि विकास की रफ्तार और तेजी से की जा सके। इन वाहनों के चालन के लिए अगर मैन पावर के साथ साथ सबसे बड़ी आवश्यकता होती है अच्छी सड़कों की। तो हमने निरंतर सड़कों पर भी, ये ठीक है कोविड के दिनों में थोड़ा कठिनाई आई थी, सड़कें हमारी जितनी गति से मुरम्मत होनी चाहिए थी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब कोविड के बाद हर क्षेत्र की जो पुरानी सड़कें हैं उसकी मुरम्मत और नई सड़कें बनाने का काम, यानी अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बताता हूं तो पिछले 9 साल में हमने 33,000 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया, जिस पर 20,000 करोड़ रुपया लगा है, और ऐसे ही 7,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई है जिस पर 4,000 करोड़ रुपया लगा है। अब आगे से हमने तय किया है कि नई सड़कों की आवश्यकता बहुत अधिक हरियाणा में उतनी नहीं रही, जितनी पुरानी सड़कें उनको मेंटेन रखना ये बहुत जरूरी है। तो हमारे बजट का पहला काम होगा जो सड़कें हैं उनको विस्तारीकरण करना, उनको चौड़ाकरण करना, उनको मजबूतीकरण करना,
उसकी मुरम्मत करना ये बहुत आवश्यक है। और हमारे यहाँ हरियाणा में तो नेशनल हाईवेज इतने ज्यादा हो गए हैं, कृपा है केंद्र सरकार की। हमारे नितिन गडकरी से जब हम मांगते हैं कि हमको ये एक सड़क चाहिए तो उनका कि ठीक है, मंजूर कर दी, और उस पर भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार की जो हमारी नेशनल हाईवेज है इसके ऊपर लागू हुआ है। पिछले दिनों में हमने एक मांग रखी कि पानीपत से और डबवाली की तरफ कोई हाईवे जो एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, उन्होंने तुरंत माना कि पानीपत से डबवाली एक एक्सप्रेस हाईवे ये बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ईस्ट नॉर्थ साउथ तो है, लेकिन ईस्ट वेस्ट का एक मार्ग नॉर्थ से यानी ईस्ट से पानीपत और वेस्ट में डबवाली, इसको कनेक्ट करते हुए एक नेशनल हाईवे बने, ये भी मंजूर हो चुका है। हरियाणा की प्रगति और उन्नति की राह में विकास को रफ्तार दे रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये ऐलान किया कि विकास पथ पर अग्रसर हरियाणा को रैपिड रेल की भी सौगात मिली है और बहुत जल्द इस पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि आम जनता को और सुविधा दी जा सके। जितने भी आरओबीज आरयूबीज हैं, रेलवे के साथ जो हमारा करार हुआ है, तो कोई नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे यानी जिला सड़कें, क्या डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट रोड तक कोई आरओबी आरयूबी होगा उसको तुरंत मंजूरी मिलती है। वहां कोई फाटक काम नहीं अब रहेगा। यानी इस प्रकार की योजना मैंने बनाई। 72 आरओबी आरयूबी का निर्माण हो चुका है। 52 आरओबी आरयूबी ये इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। जहां तक फास्ट ट्रेन का विषय है, आरआरटीएस रैपिड रेलवे जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसमें दिल्ली से 6 सड़कें बाहर की तरफ निकलने वाली हैं। यानी आउटर जो रेडियल सड़कें रैपिड रेल है, उसके अंदर एक रैपिड रेल सराय काले खां से पानीपत, ये भी मंजूर हो चुकी है और बहुत जल्दी इस पर भी काम शुरू होने वाला है। यानी मेट्रो की स्पीड से, बल्कि मेट्रो से कम समय उसमें लगता है। मेट्रो का स्टेशन हर 1.5-2 किलोमीटर के बाद होता है। रैपिड रेल सर्विस का हर 8 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन यानी उसका जो स्टॉपेज होगा। तो इस नाते से बहुत फास्ट गति से ये दिल्ली पैसेंजर जो जाने वाले लोग हैं, इनको बड़ी सुविधा पानीपत से हमने रिकमेंड किया, हमने डिमांड की है कि पानीपत की बजाय इसको करनाल तक बढ़ा दिया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा का अपना पहला एयरपोर्ट हिसार में बनने जा रहा है, जिससे कि हरियाणा और हरियाणा वासियों को नई पहचान मिलेगी। केएमपी जो रोड बनाया गया है, दिल्ली से बाहर हम यानी दिल्ली पार न करनी पड़े, केएमपी रोड का कितनी उपयोगिता हुई है। अब इसके साथ साथ एक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो उसी के साथ साथ यानी कुंडली से लेकर के और पानीपत तक उसके साथ बनेगी, मंजूर हो गई है, जमीन उसकी ले ली गई है, उस पर काम अब जमीन का काम शुरू हो चुका है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा उपयोग ये हमको होने वाला है। रोहतक से हांसी की रेलवे लाइन ये कंप्लीट हो गई है, जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। और जब रोहतक से हांसी की एक फास्ट ट्रेन यानी हिसार तक भी वो जाएगी, और उसका बड़ा महत्व इसलिए है कि अब हिसार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हरियाणा का पहला अपना एयरपोर्ट वो हिसार में बनने जा रहा है। क्योंकि 2 और एयरपोर्ट है जिसकी सुविधा हमको होती है, चाहे वो दिल्ली का है चाहे वो चंडीगढ़ का है, लेकिन देखा जाए तो वो अपने हरियाणा की टेरिटरी पर नहीं है। तो हरियाणा की टेरिटरी पर पहला अपना जो एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट वो हिसार में बन रहा है, और उसको जोड़ने के लिए जो दिल्ली से लेकर के और हिसार वाली जो रेलवे लाइन है, फास्ट ट्रैक रेलवे लाइन, उसका अपना एक उपयोग होगा। ऐसे बहुत से शहरों में रेलवे लाइन, जब कई रेलवे लाइन या एक भी रेलवे लाइन होती है उसके साथ कई फाटक आ गए। तो रोहतक में पहला प्रयोग देश का हुआ एलिवेटेड रेलवे लाइन, 5 किलोमीटर की एलिवेटेड रेलवे लाइन, नीचे से 3-4 फाटक समाप्त हो गए और सड़कें रन थ्रू हो गई। यही प्रयोग अब किया है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र भी 4 या 5 फाटक जो लगते थे उन सब के ऊपर एलिवेटेड रेलवे लाइन हो गई है, नीचे शहर आपस में जुड़ गया है। तीसरा इसी प्रकार से कैथल में भी इस कार्यक्रम की योजना बन रही है। तो बड़े शहर जहां कई फाटक लगते हैं उन सबको यानी फाटक रहित करके और रोड को सीधा किया जाए। एलिवेटेड जो रोड है उसका भी किया है। तो मेरा कहना है कि हमने चाहे मेट्रो हो, चाहे एलिवेटेड रेल, इस प्रकार के रूट्स हो, चाहे आरआरटीएस है अथवा सड़कें हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हरियाणा एक प्रकार से उद्योग के लिए, इन्वेस्टर के लिए एक बेस्ट जिसको कहना चाहिए एक प्रेफर्ड स्टेट
देश और दुनिया के इन्वेस्टर के लिए बन गया है। पहली पसंद हरियाणा, क्योंकि दिल्ली के निकट है, एयरपोर्ट की सुविधा है और यहां हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते इतनी सुविधाएं दी हैं इंडस्ट्रीज को, कभी कोई कठिनाई आती नहीं है। हमारे प्रमोद द्विज जी बैठे हैं, पानीपत से कई सुझाव हमारे पास आते रहे, ये कठिनाई है, ये कठिनाई है, ये कठिनाई है। हर सुझाव के ऊपर हमने संज्ञान लेते हुए नई नई नीति बना करके किस प्रकार से उद्योगपतियों को सुविधा दी जाए, उद्योग फले फूले और हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। तो इस नाते से हरियाणा हर दृष्टि से, चाहे उद्योग के नाते, हमारी आर्थिक स्थिति भी इस उद्योग के नाते से बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बढ़ी है। अगर मैं जीएसटी का कलेक्शन की बात कहूं, हरियाणा इज द हाईएस्ट जीएसटी कलेक्टर स्टेट। पर कैपिटा जीएसटी हमारे यहाँ 34,000 रुपया है, 34,000 रुपया। इस प्रकार से पर कैपिटा ये हमारा जीएसटी कलेक्शन है। पानीपत से हरियाणा के विकास को नई रफ्तार दे रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई बस सेवा का शुभारंभ करने के साथ ही खुद भी इसमें सफर किया और ई बस के सफर का अनुभव भी साझा किया। नॉइज फ्री, किस प्रकार का आनंद है, ऐसे लगता है जैसे हवाई जहाज में बैठे सफर कर रहे हैं। कोई इसमें हिचकोला नहीं लग रहा। कितना मुझे लगता है कि इनके शॉक अब्जॉर्बर भी कितने अच्छे होंगे। इस प्रकार से तो हमारी कार में भी कभी कभी झटका लग जाता है, लेकिन इसमें एक भी झटका लग नहीं रहा है। तो ई बस का जो आनंद आ रहा है, मैं निश्चित रूप से इसके लिए हमारे जो रोडवेज डिपार्टमेंट है, हमारी ये जो सेवा शुरू की गई है सिटी बस सर्विस, इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, इनकी सराहना करता हूँ। और ये बस सेवा लोगों को भी इसी प्रकार का आनंद देगी और इसमें से बहुत से लोगों की समस्याएं वो हल होंगी, उनको बिल्कुल ट्रबल फ्री एक यात्रा करने का जो अवसर मिलेगा। मनोहर सरकार के इस कदम से न केवल शहरी आबादी बल्कि ग्रामीण आबादी को भी लाभ होगा और इसके साथ ही प्रत्येक शहर और आसपास के गांव तक बस सेवा की पहुंच सुनिश्चित होगी। हरियाणा की मनोहर सरकार का प्रयास प्रदेश और प्रदेशवासियों का विकास है, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर नीतियों के साथ काम कर रहे हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानी लाला लाजपत राय जी की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनको नमन किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री ने यह पोस्ट किया है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानी, साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। देश की आजादी हेतु गरम दल के नेता के रूप में उनका संघर्ष एवं देशवासियों के प्रति उनका अद्भुत समर्पण सभी के लिए प्रेरणादायी है। और वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुभकामनाएं दी हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। यह एक्स ऐप पर मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया है शेफाली को छोटी उम्र में ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली। आगे उन्होंने लिखा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा बल्लेबाज @ द शेफाली वर्मा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से आपकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आगे लिखा कि आप देश की बेटियों को यूं ही प्रेरणा देती रहें, ऐसी मेरी कामना है। हरियाणा के विकास के साथ ही हरियाणा के खिलाड़ी खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक्स ऐप पर एक और पोस्ट भी लिखा है। #खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हमारे हरियाणा के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हीं खिलाड़ियों की बदौलत आज हरियाणा खेलों के हब के रूप में जाना जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री @ नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को जरूरी सुख सुविधाएं देने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु अनेक योजनाएं चलाई हैं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि भविष्य में भी प्रदेश के खिलाड़ी देश दुनिया में ऐसी ही अपनी ताकत का लोहा मनवाते रहें, इसके लिए हम निरंतर कार्यरत हैं। और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र बड़तरिया के निधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक भी प्रकट किया है। सीएम ने एक्स ऐप पर पोस्ट कर क्या कुछ लिखा है वो देख लेते हैं।
मुख्यमंत्री ने लिखा है कि संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री ज्ञानेंद्र बरतरिया जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 3 दशक से भी अधिक समय में अपनी सेवाएं दी हैं और अपनी निर्भीकता का परिचय दिया है, जनमानस की आवाज उठाई है। उनका जाना पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ए, लोन प्रदान करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं अरविंद गुर्जर अंबाला से। अरविंद, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 8 अप्रैल 2019, बी 8 अप्रैल 2023, सी 8 अप्रैल 2015, डी 8 अप्रैल 2017। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।